नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। द न्यूज़ जालौन पर आज शख्सियत विशेष में खास मेहमान हैं एक ऐसे किसान जिनका नाम है राम राजा निरंजन, जो ब्लॉक प्रमुख जालौन भी हैं। उन्नत खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए लोगों को जागरूक करने और विशेष उपलब्धियां हासिल करने के लिए उन्हें एक बार फिर से सम्मानित किया गया है। मिलेनियम फार्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। शख्सियत विशेष में आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं, जमीन से जो शुरू हुआ और आज जो है आसमां पर उसके हाथ। जी हाँ, हम एक ऐसे प्रगतिशील किसान से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने खेती किसानी अपने पिता से सीखी, अपने पूर्वजों से सीखी, फिर उसमें वैज्ञानिक पद्धति के नए नए गुण, नए आविष्कार, नई योजनाएं, परियोजना, सब कुछ उस पर आजमाते हुए और आज वो एक ऐसे मुकाम पर है जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है, यानी कि बहुत कुछ सोचना भी पड़ता है। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं राम राजा निरंजन से। जी हाँ, राम राजा निरंजन एक किसान हैं, लेकिन इस समय वो जो है ऊंचाइयों की बुलंदियों पे हैं और उनको मिलेनियम फार्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। जी हाँ, मिलेनियम फार्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और इस अवार्ड तक पहुंचने के पहले उन्होंने कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं। कई विश्वविद्यालयों से उनको मानद की उपाधि भी मिली है। बहुत सारी उपाधियाँ, बहुत सारे उनके अपने जीवन के एक मानदंड हैं, काम करने के तरीके हैं। तो आज हम आपको राम राजा निरंजन से रूबरू कराने जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं राम राजा निरंजन से। महोदय नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार देवेश जी, धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका, पहले तो ये बताइए कि अभी अभी आपको कौन सा अवार्ड मिला है? अभी कृषि जागरण द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ICR कैंपस में, पूसा परिसर में मिलेनियम ऑफ द ईयर फार्मर्स का अवार्ड मिला है जी। और जिसे हमारे गुजरात के परम आदरणीय राज्यपाल देवव्रत आचार्य जी द्वारा प्रदान किया गया है जी। और इनके द्वारा प्राकृतिक खेती पर भी बहुत बृहद प्रकाश डाला गया है। तो हम सब ने भी निर्णय किया है, खास तौर से हमने भी, कि इस बार से जो है प्राकृतिक खेती को अब अपने क्षेत्र में बढ़ावा देंगे और उसके कृषकों के उत्थान के लिए जो भी संभव हो गया कार्य करेंगे। अच्छा, इससे पहले भी आपको कई बार उपलब्धियां हासिल हुई हैं, कई बार आपको अवार्ड भी मिले हैं। वो हम अपने दर्शकों को के दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कौन कौन से अवार्ड आपको मिले हैं और किस किस यूनिवर्सिटी ने आपको मानद की उपाधि दी है? हमें लगभग अब तक 100 से ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से, विभिन्न चैरिटेबल ट्रस्ट से, कई प्रदेशों की सरकारों से, और उसमें एक बम्बई की यूनिवर्सिटी द्वारा हमको डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। और ये एक्चुअल में पुरस्कार क्या है, ये सब और नए नए काम करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम करते हैं और उन्हीं से जो है ऊर्जा मिलती है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आपकी इस सफलता के पीछे किसका हाथ है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? निश्चित ही हमारी माताजी, हमारे पिताजी, उनकी कृपा है, उनका ही दिया हुआ सब कुछ है, उसी को हम जो है संचालित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप एक मटर का एक ब्रांड भी चलाते हैं और यहाँ पर चूँकि जनपद जालौन में वैसे ही मटर की काफ़ी ज़्यादा खेती होती है और यहाँ के किसान धीरे धीरे अब नई उन्नत जो व्यवस्थाएं हैं खेती की, उनको भी अब अपना रहे हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए आपका क्या संदेश है? वास्तव में हम एक मूल रूप से किसान ही हैं। हमारे जितने भी व्यवसाय हैं वो कृषि संबंधित व्यवसाय ही हम करते हैं और इसलिए हम किसान की ही श्रेणी में हैं और हमेशा रहेंगे। जैसे हमारा बीज उत्पादन का काम है, कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस में भंडारण करने की क्षमता है, इस प्रकार के काम जो है हमारे द्वारा किए जाते हैं। और हमारा पूरा जो ग्रुप है वो बेतवा ग्रुप के नाम से, उसी बेतवा सीड है, बेतवा कोल्ड है, बेतवा वेयर हाउस है, और कृषि क्षेत्र में ही काम करते रहने का पूरी तरह मन है जब तक जो है ये शरीर और सांस साथ देती रहे। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि आज का युवा, अब बहुत सारे हमने ऐसे किस्से भी हमारे सामने आए हैं, बहुत सारी ऐसी नज़ीरें भी सामने आई हैं जो आज के युवा पढ़ लिख कर जो तकनीकी शिक्षा वाली जो डिग्रियां हैं उनको हासिल करने के बाद विदेशों में जो नौकरी कर रहे हैं, वो उनका मोह अब भंग हो रहा है और अब वो आकर यहाँ पर
खेती की उन्नत जो जिस किस्म है या किस्म की जो वो खेती है उसको वो कर रहे हैं, उस पे अपना एक अपनी जो योग्यता है उसका उस पे कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये युवाओं का कृषि के प्रति क्रेज़, ये आपको क्या लगता है? इसके बारे में आप मतलब आपकी अवधारणा क्या है? युवाओं में कृषि के प्रति क्रेज इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि अब आजकल जो है जलवायु परिवर्तन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण खाद्यान्नों की क्वालिटी में बहुत गिरावट आई है। तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे ये प्राकृतिक खेती के द्वारा जो है जीवाणु रहित और रोग रहित फसलें पैदा होंगी। इनके उचित मूल्य भी अब बाजार में मिलने लगे हैं। और निश्चित बात है कि भारत कृषि प्रधान देश है। ये जो है क्षेत्र उतार चढ़ाव से रहित है, और एक्चुअल में नौकरियां जो है एक अलग परिदृश्य की चीज़ है, और ये व्यवसाय है खेती करना। और निश्चित बात ही कि नौकरी से व्यवसाय बेहतर होता है। जैसी पुरानी कहावत है, उत्तम खेती मध्यम भान, उनसे चाकरी भीख निदान। इसी के अंतर्गत युवाओं को आना चाहिए, और जिनके पास खेती लायक ज़मीन है वो निश्चित ही इसमें सहभागिता करें और काम करें। और हमसे और हमारे जैसे लोगों से जो भी सहयोग बन पड़ेगा उसके लिए हम तत्पर रहेंगे करने के लिए। अच्छा, देखा गया कि पहले भी कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और अपन यहाँ पर बुंदेलखंड में हैं। बुंदेलखंड कभी किसी ज़माने में सूखे और पलायन के लिए जाना जाता था, भुखमरी के लिए जाना जाता था। यहाँ पर दस्यु हुआ करते थे, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था नगण्य थी और लोग यहाँ से पलायन कर अन्यत्र प्रदेशों में जाकर अपने बच्चों के लिए जीवन यापन की व्यवस्थाएँ करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से परिवर्तन हुआ है। शिक्षा में भी परिवर्तन देखा जा रहा है, अन्य व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन देखा है, तो पलायन की स्थिति भी अब नगण्य होती चली जा रही है। तो इसके पीछे क्या कृषि के प्रति युवाओं का रुझान वजह हो सकती है? हाँ, कृषि के प्रति रुझान तो है ही, साथ में सरकार की नीतियाँ भी हैं जो युवा परक जो है बन रही हैं। जैसे आज ही सब रोजगार मेला हो, या कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अनुदान हो, और विभिन्न प्रकार से सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है। और हम लोग यहाँ जनपद जालौन में तो वैसे ही सीड हब बन गया है। यहाँ मटर का बीज लगभग जो है 200 से अधिक प्लांट हैं, प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। और यहाँ रोजगार के बहुत सारे अवसर इस क्षेत्र में पहले से है, और अभी और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनको आगे और बढ़ाया जा सकता है। तो निश्चित ही हम तो सब युवाओं से आमंत्रण करेंगे कि इस महाअभियान में जुड़े और खेती बाड़ी को अपने पुश्तैनी परंपरागत काम को अपनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे राम राजन रंजन जी, ब्लॉक प्रमुख जालौन। इन्होंने एक चीज़ और बात सबसे अच्छी कही है कि युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित होना चाहिए और यहाँ की ज़मीन से जुड़कर काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक चीज़ और कही है कि प्राकृतिक खेती, यानी प्राकृतिक उर्वरा से जो की गई खेती है वो स्वास्थ्यवर्धक भी होती है और उसका मूल्य भी अच्छा मिलता है। तो कहीं ना कहीं कृषि के संबंध में उन्होंने अपनी बात रखी। तो आज शख्सियत विशेष में राम राजन रंजन थे। नमस्कार। अशोक भाई, अभी राम राजन रंजन जी को मिलेनियम फार्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जी, इस बारे में आप क्या? इस बारे में मेरा यही कहना है कि हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन जी, जो कि इस अवार्ड के वास्तव में हकदार थे, ये जो इन्हें अवार्ड मिला राष्ट्रीय स्तर का, तो ये हमारे लिए गौरव का क्षण है, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए गौरव का क्षण है। और हम सभी कृषक भाइयों से अनुरोध करेंगे कि इसी प्रकार का अवार्ड और भी हमारे क्षेत्र के लोग प्राप्त करें, जिससे हमारे ब्लॉक का, हमारे ज़िले का देश में नाम रोशन हो।